हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले हम केसीएल के बारे में एक फिर से वन शॉट कर लेते हैं। तो केसीएल क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ स्टेट दैट समेशन ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे की पॉइंट क्या है? नोड। तो केसीएल किसके लिए लगता है? कि नोड के लिए। और केवीएल एक लूप के लिए। सेकेंड क्या कह रहा है स्टेटमेंट? एट नोड इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि I1 करंट आ रहा है और I2 I3 आउटपुट करंट है। तो यहाँ पे जो I1 जो होगा वो इक्वल होगा I2 प्लस I3 के। और क्या कह रहा है? इट इज वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मान यानी कि यहाँ पे अगर हम 10 एम्पियर का करंट इसको दे रहे हैं तो इस दोनों का जो योग होगा वो भी 10 एम्पियर के बराबर होगा। तो आशा करते हैं आपको केसीएल समझ में आया होगा, इससे पहले आप पढ़े होंगे। तो अब हम नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन रहा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं केसीएल के हेल्प से। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इसमें नोड कितना है। नोड पता करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कितना नोड है। एक ये नोड है और एक ये नोड है। तो टोटल इसमें जो नोड है वो कितना है? टोटल जो नोड है वो हमारे पास दो है। ठीक। इसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने का मतलब जो है, इसका जो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो मान लेते हैं जीरो। ठीक। और यहाँ का, क्योंकि ये एक नोड है और इस नोड का तो फर्स्ट टर्म मेरा निकल गया कि 0 वोल्ट है, मान लिए। दूसरा नोड का जो है उसका मान लेते हैं V1। ठीक। अब क्या करेंगे हम मानते हैं ये V1 है, इसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करें या इसके बीच कितना ड्रॉप हुआ है, तो ड्रॉप हम कैसे पता करेंगे? और यहाँ का हमको पता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? V1 में से माइनस कर देंगे। और जो सबसे पहले आपको साइन दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे 20। अगर यहाँ पे हमको निगेटिव दिखता, माइनस यहाँ पहले दिखता, प्लस यहाँ दिखता, तो यहाँ पे हम माइनस लिखते। ठीक। यहाँ पे हमको पहले प्लस दिखा तो प्लस लिखे। अपॉन यहाँ पे क्या है? 5। इसको किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? आपको पता होगा कि आई क्या होता है? आई होता है V/R। तो इसको हम करंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक। क्योंकि केसीएल किसके लिए? करंट के लिए है। तो इसको हम को फॉर्म में किसके लिखना पड़ेगा? करंट के। वैसे ही यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ समेशन होता है। ठीक। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? ये मेरा इसका काम हो गया। ठीक। इसका काम मेरा हो गया। अब ये इसके बीच यहाँ पे क्या करेंगे? V1। और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0 है। तो यहाँ पे 0 अपॉन ये मेरा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 प्लस। अब क्या करेंगे? V1। वैसे यहाँ पे हम मानते हैं, हमको पता है कि हम एज्यूम किए हुए हैं कि V1 के पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये इधर ट्रैवल करना चाहेगा। जैसे कि इस केस में देखने को मिला कि करंट माने हम कि वोल्टेज जो है इधर ट्रैवल कर रहा है। वैसे इधर भी इस केस में भी हम मानते हैं कि V1 के पास हाई पोटेंशियल है, तो ये इधर की ओर ट्रैवल करेगा। तो V1 माइनस, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा साइन मिला हमको? 10 प्लस का, +10 अपॉन 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक। इसका जो समीशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक। समीशन इसका क्या होगा? 0 होगा। अब इसको हम V1 -20/5 प्लस V1/2 प्लस V1 -10/4। इसका जब एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा मेरे पास? एलसीएम 20 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 20। ठीक। तो इसका जब 5 चौक 4, 4 V1 माइनस 4 2 160 प्लस 2 10 10 V1 प्लस 4 5 5 V1 माइनस 50 इक्वल टू 0।
जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा 4 4 v1 माइनस 160 प्लस 10 v1 प्लस 5 v1 माइनस 50, ठीक, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे 4 10 14 14 5 19 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे 50 प्लस 160, कितना होगा मेरे पास, 210, ठीक। अब इक्वल टू करेंगे, v1 बराबर मेरा कितना आ गया, v1 210 अपॉन 19, ठीक। अब ये मेरा v1 निकल के आ गया। हमको किसका करंट फाइंड करना है, इसका करंट फाइंड करना है, इस 2 ओम के अक्रॉस, ठीक। तो ये 2 ओम के अक्रॉस आई का इक्वेशन क्या था, ये है, यही ना है, v1 माइनस 0.2 भी आई इक्वल टू वी आर। तो ये वी आर के फॉर्म में है, तो यह इसका वोल्टेज इसके क्रॉस I1 कितना है, v1/2। तो यहाँ पे हम v1 का मान कितना आया, 210/19, इसमें ये पुट करेंगे तो I1 जो इक्वल टू आ जाएगा वो I1, यहाँ पे अलग सा रॉ हम बना रहे हैं। I1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, v1/2 था, v1 का मान हम डालेंगे कितना, 210/19/2, ठीक। तो यहाँ पे जो मेरा I1 निकल कर आया, ये ऊपर जाएगा, तो 210 × 2/19। तो जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, I1 इक्वल टू 11.05 एम्पियर, ठीक। तो ये मेरा I1 फाइंड हो गया, यहाँ पे I1 मेरा 11.05 एम्पियर आया। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। आपको, आई होप आपको केसीएल समझ में आया, इसका नोडल एनालिसिस किस प्रकार बनता है। यहाँ पे देखिए, ये जो हम इक्वेशन लिखे किसकी मदद से लिखे, केसीएल की मदद से। यही ना बोलता है समेशन ऑफ ऑल करंट, ये मैंने करंट के फॉर्म में लिखा, इसको इक्वल टू कर दिया 0 के, तो ये मेरा आंसर आया। तो केसीएल का सबसे ज़्यादा यूज होता है कि सर्किट को शॉर्ट करने में। आप बराबर इक्वेशन को जब सर्किट बनाइएगा तो उसमें केसीएल आपको हेल्प करेगा उस सर्किट को शॉर्ट करने में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।